हैं झारखंड, जहां पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोरेन सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मजदूरों की समस्या जो आ रहे हैं, खासकर बिहार और झारखंड की बात करें, दो अलग अलग अप्रोच दिखाई दिए। आप चले गए रांची स्टेशन पे, वहाँ रिसीव किया, बाकी मुख्यमंत्री इसी में फंसे रह गए कि पैसा कौन देगा, नहीं देगा, पेमेंट कौन करेगा, कैसे करेंगे। तो आपने कब सोचा कि मुझे आगे बढ़ के मजदूरों के लिए ऐसा काम करना चाहिए? देखिए, डे वन से ही हम मजदूरों को लेकर होमवर्क कर रहे थे। हम लोगों ने जैसे ही ये लॉकडाउन की घोषणा हुई केंद्र सरकार से, इमीडिएटली हम लोगों ने राज्य में 2 कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया, जहां 24x7 100 लोग काम कर रहे थे, और एक राज्य के अंदर और एक राज्य के बाहर के लिए। और लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधना शुरू किया, नोडल ऑफिसर बनाया, और जिस तरीके से चीज़ें अचानक लॉकडाउन की घोषणा के 3 दिन 4 दिन के बाद जो अचानक बातें आई, सब मजदूरों को सड़कों पर देखा गया, इससे लगने लगा कि नहीं, थोड़ा स्थिति बिगड़ रही है और लोग आने की कोशिश करेंगे। और हमने उस समय से ही केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करना प्रारंभ कर दिया कि हमारे मजदूरों को आने दिया जाए, उनको लाने की अनुमति दी जाए। और इससे उसके बीच में पता चला ही होगा आपको, कुछ राज्य भी अपने तरीके से एक्टिविटीज कर रहे थे लोगों को लाने ले जाने के लिए, चाहे वो कोटा के स्टूडेंट हों या मजदूर हों। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं, और हम लोगों ने उनका डाटा बैंक तैयार किया। फिर बाद में हमने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किया, लेकिन बहुत विलंब से भारत सरकार ने ये थोड़ी हमें अनुमति दी लाने के लिए, और उसके तहत हम लोग अब वैधानिक रूप से लोगों को ला भी रहे हैं। और हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड लोग अपने से यदा कदा इधर उधर से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल, वैसे भी 2 लाख लोग पहले ही आ चुके थे। ये कर्नाटक ने 2 ट्रेन कैंसिल कर दिए, उस पे क्या कहेंगे? जो कर्नाटक से ट्रेनें आने वाली थी उन्होंने कैंसिल कर दिए, लोग वहां पे जमा है बाहर निकलने के लिए। भारती जी, ये बात मुझे संज्ञान में आई है, लेकिन हम चाहेंगे कर्नाटका सरकार से कि वो अगर अभी कम से कम मजदूरों की जो मनोदशा है उसको समझने का प्रयास करें। जिस तरीके से विगत 30-40 दिनों में लोगों ने जो मानसिक तनाव झेला है, मुझे लगता है कि इस पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर लोग आना चाह रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए, और हम उनको लाने के लिए भी तैयार हैं, और इसके लिए जो हमारा सहयोग है वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप करेंगे क्या? मजदूर आएंगे, उसको लाके फिर क्या हर एक जिला में क्वारंटाइन करेंगे? क्या करेंगे? उसकी टेस्टिंग करेंगे? क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? आप भारती जी, अगर हम देखेंगे, हमारे यहाँ लगभग अभी 14-15 ट्रेनें आ चुकी हैं राज्य के अंदर, और इसको लेकर अलग अलग तरीके से लगभग अभी इस परमिशन के बाद 20,000 के लगभग लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में। और हम लोगों ने बहुत मतलब पूरी तैयारी के साथ लोगों को, पहले तो ट्रेन से उतरने के बाद उन लोगों को एक मेडिकल ट्रैक से हम उनको गुजारते हैं, फिर उसके बाद जिलों में भेजते हैं, जिले में भी उनको मेडिकल ट्रैक से हम लोग गुजारते हैं। उसके बाद इनको एक एक करके घर भेजते हैं, और घर में भी ये 14-15 दिन 20 दिन के लगभग वो आइसोलेट होकर रहें, ये हम लोगों से आग्रह करते हैं। और इन 20 दिनों के लिए, 25 दिनों के लिए जो उनके लिए जो खाने की व्यवस्था है, इनको भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक अलग से एक अनाज का हम लोग पैकेट हम लोगों ने बना रखा है, जो वो गांव जाते हैं तो साथ में उसको भी हम लोग उनके यहाँ पहुंचा देते हैं, ताकि वो उतने दिनों तक आराम से रहे। और उसके बाद जब वो पूर्ण तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, उनकी ट्रैकिंग भी हो रही है हमारे जो सोशल पुलिसिंग के माध्यम से। सोरेन सर, क्या आप उनकी जानकारी हम लेते हैं। क्या आप टेस्टिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि 3 राज्य के बारे में कहा जा रहा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही। तो टेस्टिंग नहीं होगी तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि कितने पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नहीं है।
भारती जी देखिए, इस मामले में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि एक हम लोगों का लैब 3 दिन से बंद था, क्योंकि वहाँ का लैब टेक्नीशियन संक्रमित हो गया था। और ये स्वाभाविक है, होना भी पड़ेगा। कल को नर्स भी इफेक्टेड होंगे, डॉक्टर भी इफेक्टेड होंगे, लेबोरेटरीज भी होंगे। और वैसे हम लोगों ने अपने राज्य में अभी 4 लेबोरेटरी स्टार्ट की हुई हैं, जहां हमारी 2-2 मशीनें काम करती हैं एक लेबोरेटरीज में। और लगभग हमारा टारगेट 1400 हमारा ये है, कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने के लिए। और अभी तक हम लगभग 800-900 के अराउंड एवरीडे टेस्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा हम और गति दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी पूरी सोच है कि हम हर एक लोगों की टेस्ट करें। इसके लिए भारत सरकार ने एक नई मशीन खरीदी है, और वो मशीन लिमिटेड यहाँ पर आई है, जो भारत सरकार ने अपने स्तर पर कहीं कहीं लगा रखा है। यूपी में एक लगा है और कहाँ लगा, आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत हमने उस मशीन की भी डिमांड की है। वो मशीन बहुत बड़े पैमाने पे एक बार में 1200-1000 लोगों की टेस्ट करता है जी, और बहुत कम समय में उसकी रिजल्ट भी आते हैं जी सर। जैसे कि अभी जो मशीन सीआर चल रहा है, ये लगभग 30 घंटा 38 घंटा का समय लेता है, और इसमें क्यू ज्यादा रहता है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर पाए, इसके लिए हमने वो मशीन भी भारत सरकार से आग्रह किया है कि हमें उम्मीद उपलब्ध करते हैं कराएं। भारत सरकार देगा। मेरा एक अंतिम सा सवाल है हेमंत सर, इस लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति है राज्यों की, और जो लॉकडाउन को खोलने की बाद हर जगह खोला गया है, आपका प्लान क्या है? क्या आर्थिक रूप से कितने तकलीफ में है, जबकि आप कह रहे हैं कि इतनी ट्रेनें आ चुकी है और लाखों मजदूर अभी और आने वाले हैं? भारती जी, मुझे पता था ये सवाल जरूर आप करेंगे, और ये बहुत अच्छा सवाल है किसी भी राज्य के लिए कि आखिर लॉकडाउन के बाद आगे क्या होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस विषय पर मैं लगातार अपने राज्य के पदाधिकारियों के साथ, राज्य के आंतरिक संसाधनों पर और राज्य की गतिविधियों पर मैं खुद नजर रखता हूं जी। और इसके लिए अभी हमने ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने रोजगार सृजन करने के लिए 3 योजनाएं लॉन्च कर दी हैं जी, जो बहुत तेजी से आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम मिलेगा। और अभी बस कुछ दिनों में ही 1-2 दिन में अर्बन एरिया के लिए भी जो रोजगार कैसे लोगों को हम देंगे, उसका भी हम लोगों ने मेरे पास एक सीधा सा सवाल है, केंद्र से जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है या नहीं, हाँ या ना? देखिए, हमारी पूरी डिपेंडेंसी आज केंद्र सरकार पर ही है जी। आपको पता है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास रिसोर्स जनरेट करने के लिए झारखंड जैसे प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है जी। और अब तो कुछ 2-4 चीजें थी भी, तो लॉकडाउन में वो भी बंद पड़ी है। लेकिन आज हमें केंद्र सरकार से पूरी आर्थिक रूप से भी सहयोग चाहिए और हेल्थ के विषय में भी हमें सहयोग की आवश्यकता है जी सर। इसलिए अभी जो मिला है इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अभी जैसे अगर हम मनरेगा में ही योजना लोगों को देते हैं तो हमारे मैंडेज बढ़ाने चाहिए, हमारे यहाँ डेली वेजेस बढ़ाने चाहिए। मैं समझ गया हेमंत सोरेन जी, आप खुल के तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी व्यथा बता पा रहे हैं कि स्टेट को कितनी जरूरत है केंद्र की। खासकर जिस मशीन की बात कही वो भी झारखंड को मिलना चाहिए। छोटा सा राज्य है और हम सब जानते हैं बहुत मिनरल है, लेकिन सब कुछ बंद है, तो स्टेट क्या कर सकता है। हेमंत सोरेन जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।